हेलो, हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग सीख रहे थे हमारी यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। यूनिट मैंने आपको बता दी थी, समझाया था मैंने आपको कि यूनिट जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिनका आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वो जो हमने यूनिट्स के बारे में बहुत डिटेल में जाना था ना, उन्हीं यूनिट्स को आज हमें डिफाइन करना है, यानी कि यूनिट्स को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। कहने का मतलब हमने नॉर्मली ये तो देख लिया कि हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, मेजर करने के काम आती हैं, क्योंकि हमें नीड होती है उनकी, क्योंकि हमारे वेट के हिसाब से यूनिट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर मैं बात करूं किसी कम सामान की तो उसको ग्राम में ले सकते हैं, लेकिन अगर बात करूं ज्यादा की तो उसको किलोग्राम में ले सकते हैं। कहने का मतलब यूनिट जो होती है वो आपकी मेजरमेंट क्या करती है, चेंज कर लेती है। मेजरमेंट के साथ साथ यूनिट की जो वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाती है, आपकी चेंज। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि हमारी जो यूनिट होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं और कैसे हमें फोकस रखना है हमारी जो यूनिट होती है उसके ऊपर। तो आइए चलिए शुरू करती हूँ मैं आपको यहाँ पे समझाना कि किस तरह से हमें यहाँ पे अपनी जो यूनिट्स होती हैं उनको समझना है, कौन से यूनिट हमारी किस मतलब कौन से वाले पार्ट में जाएगी। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, उनको फॉलो करो। अपने फोन को ना लैंडस्केप पे कर लो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मोबाइल फोन होता है ना कुछ इस टाइप से, तो इस फोन को इस तरह से कर लो। इससे क्या होगा कि आपको ये साइड बाय साइड अच्छे से दोनों साइड दिखाई देगी। सेकंड थिंग, अच्छे से देख लेना, क्लियरिटी आ रही हो आपकी वीडियो में। एंड थर्ड थिंग, अपनी ना नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठना, ताकि जो भी मैं आपको यहाँ पे नोट कराऊं वो आप साथ साथ लिखते चलें, ताकि आपको याद रहे कि मैंने यहाँ इस साइड कौन सी यूनिट्स लिखी थी, यानी कि आपकी कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की थी, और इस वाली साइड मैंने कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बताया है। इससे होगा क्या कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि हमारी कौन सी वाली जो फंडामेंटल यूनिट है वो किस में आती है और ड्राइव्ड में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती है। तो चलिए, अगर आप बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लिए हैं आपने, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट्स के बारे में और डिटेल में जानना और देखना कि किस तरह से हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो काम करती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो क्लासिफाइड होते हैं, या आप कह सकते हैं यूनिट्स आर ड्राइव्ड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड इज ड्राइव्ड यूनिट। अब मैं आपको बताऊंगी कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं और ड्राइव्ड यूनिट आपकी कौन सी होती हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने की बात है, क्योंकि आज जो आप ये सीखने वाले हैं यही सेम आपको डायमेंशंस में और जब आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स करेंगे तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए मैं इस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कराने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ताकि आपको नेक्स्ट जो आप टॉपिक करोगे ना उनको करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जानना। तो देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स में सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन करा देती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगी कि हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो कौन सी होती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले हमारी फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन से। तो हमारी फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन क्या बोलती है, द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ थ्री बेसिक क्वांटिटीज। यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो हमारी थ्री बेसिक क्वांटिटी है उनको मेजरमेंट करने के काम आती हैं। और वो हमारी कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, फर्स्ट इज मास, सेकंड इज लेंथ एंड थर्ड इज टाइम। यानी कि हमारी ये थ्री बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनका हम क्या करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स में मेजरमेंट करते हैं। फंडामेंटल में सिर्फ ये तीनों ही आएंगी, इनके अलावा कोई भी यूनिट नहीं आएगी। कहने का मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं आएगी, जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स, वर्क डन, इम्पल्स, ये सब नहीं आएगा। बस आपको याद रखना है कि हमारी जो तीन फिजिकल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ एंड टाइम, यही हमारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जिनकी यूनिट को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन द अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं, देखिए, इन अदर वर्ड्स we can say that
the units which are independent from the other and cannot be derived by other unit। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो किसी की भी हेल्प से ड्राइव नहीं होती, वो खुद में इंडिपेंडेंट होती है। कहने का मतलब जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है उनकी वो खुद ही होती है। जैसे अगर मैं बात करूं मास की, तो मास को आप किस में मेजर कर सकते हो? मास को आप मेजर कर सकते हो ग्राम में, या फिर आप मेजर कर सकते हो किलोग्राम में, या फिर आप मेजर कर सकते हो पाउंड में। ऐसे ही हमारी जो लेंथ होती है उसको आप किस में कर सकते हो? फुट में कर सकते हो, मीटर में भी कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, किलोमीटर में भी कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं टाइम की बात करूं तो मिनट में भी कर सकते हैं, आवर्स में भी कर सकते हैं, या फिर हमारा सेकंड में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारी जो ये 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो बेसिक होती हैं। इनको ड्राइव करने के लिए या इनको शो करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, ये हमारी बेसिक होती हैं। कहने का मतलब अगर आपसे जनरली गवर्नमेंट एग्जाम पे ज्यादा फोकस करती हूँ वैसे मैं, क्योंकि जो हमारे कॉलेज एग्जाम्स होते हैं उनको तो आप याद करके थोड़ी बहुत पढ़ के भी एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना उसमें आपको डीप नॉलेज चाहिए होती है। डीप नॉलेज का मतलब टॉपिक के बिल्कुल अंदर तक का आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। कॉन्सेप्ट को कहीं से भी उठा के कहीं पे भी पूछ लिया जाता है। इसीलिए मैं आपको ना आपको बिल्कुल एक मिनट में एक चीज को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। टॉपिक कैसा ही हो, आसान हो या टफ हो, टॉपिक के अंदर तक जाना, उसको डीपली बिल्कुल अच्छे से नॉलेज गेन करना उससे, ये हमारा मेन मोटिव रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पे कहा ना कि ये ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, फुट, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, आवर, सेकंड, ये सब एक्चुअल में इनको नाम दिया जा सकता है बेसिक यूनिट्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, मान लीजिए कि आपसे ऑप्शन दे दिए, चार ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी बेसिक यूनिट है, तो इनमें से जो आपका दिखेगा आपको ऑप्शन उसको टिक कर देना, या फिर आपको कोई भी क्या दे दी जाएगी, बेसिक नहीं ड्राइव्ड यूनिट दे दी जाएगी, उनमें से कोई एक बेसिक यूनिट होगी और क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सी बेसिक यूनिट है, तो वो भी आपको क्या करना है यहाँ पे नोट डाउन करना है। इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने का एक ही तरीका है, फंडामेंटल मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब अपना काम खुद करना, किसी से कोई मदद नहीं लेनी, किसी से कोई हेल्प नहीं लेनी, अपने आप ही क्या करना है, खुद को डिफाइन करना है। तो जो हमारी मेन क्वांटिटीज हैं, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, यहाँ पे लिख लेना। ये जो मैंने यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट लिखा है ना, इसका मतलब बेसिक यूनिट भी होता है। क्या मतलब होता है इसका? बेसिक यूनिट होता है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी ये जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी जो यूनिट होती है वही हमारी क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। इसका सबसे ज्यादा क्या मतलब इंपॉर्टेंस होती है कि इनको ये खुद में ही डिफाइंड होती है, इनको आप किसी से डिफाइन नहीं कर सकते। मास की जैसे फिक्स है, लेंथ की जैसे फिक्स होती है, ये खुद में ही ना पूरी होती है। इनको पूरी करने के लिए किसी और की हमें जरूरत नहीं है, किसी और की हमें नीड नहीं होगी। हमें इतना ही काफी है कि हमारे पास ये सब दिया गया है और हम बता सकते हैं कि भाई ये जो भी हमारे पास चीजें हैं ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, फंडामेंटल होती है। तो फंडामेंटल मतलब बेसिक, बेसिक मतलब जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता और सिर्फ अपने आप से ही क्या रखता है, मतलब रखता है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल, जो हमारी मेन बेसिक यूनिट्स थी, उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल। ये किसी से ड्राइव नहीं होती, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। अब हमें पढ़नी है हमारी जो ड्राइव्ड यूनिट्स होती है उनके बारे में, कि हमारी जो ड्राइव्ड यूनिट्स होती है उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्या वो भी फंडामेंटल की तरह इंडिपेंडेंट होती है, अपनी मर्जी की मालिक, सिर्फ खुद से मतलब रखती है और खुद से डिफाइन हो जाती है? तो इन सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया है, एक एक डेफिनेशन को, एक एक एग्जाम्पल को लिख लेना। इसको यहाँ पे ऐसे
ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ पे लिख लो दीज आर दी बेसिक यूनिट्स। ठीक है, ये फिजिक्स के बेसिक यूनिट्स हैं क्योंकि ये इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं और ये तीनों के तीनों फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल मतलब जो इंडिपेंडेंट होती है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं तो आप उनको अच्छे से यहाँ पे डिफाइन कर पाओ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में जानना कि हमें ये क्या नॉलेज देती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमें जानना है कि हमारी जो ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं। उसको कराने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन करा देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाए कि हमारी जो ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है फंडामेंटल यूनिट से। क्वेश्चन के ये जो हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं इसकी डेफिनेशन कराने से पहले आपको एक आइडिया दे देती हूँ। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट्स, या फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइव्ड यूनिट्स, या फिर एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का जो मोस्टली पूछा जाता है। अगर मैं क्वेश्चन देती इस चैप्टर से तो मैं ये क्वेश्चन देती जो क्वेश्चन मैं अब आपको बताने वाली हूँ, और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो आपको दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो जिस तरह से मैंने बोर्ड पे किया है ना साइड बाय साइड, आप ऐसे भी एग्जाम में कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो या फिर आप एक ऊपर और एक नीचे कर सकते हो, ऐसे भी ठीक ही लगेगा। सिर्फ लेंथ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको दो दो लाइनें लिखनी है, अच्छे से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। जैसे फंडामेंटल लिखोगे ना तो आपको बताना है मास की क्या यूनिट होती है। मैंने तो सब एक साथ लिख दी यहाँ पे, लेकिन आप अलग से बताओगे मास की क्या यूनिट होती है, ग्राम होती है, किलोग्राम होती है, पाउंड होती है। फिर लेंथ लिख के इक्वल का साइन लगाओगे, फिर वहां पे लिखोगे कि लेंथ की क्या क्या यूनिट होती है। फिर नीचे एक लाइन में टाइम का बताओगे, टाइम की क्या क्या यूनिट्स होती है। देन उसके बाद नीचे मेंशन भी करोगे दीज आर दी फंडामेंटल यूनिट्स एंड दी बेसिक यूनिट इन दी फिजिक्स। ठीक है, ये हमारे फिजिक्स क्या होती है, फंडामेंटल। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में जानना कि हमारी ये ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी कि डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है। देखिए, द यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। यानी कि हमारी जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो किसके ऊपर बेस्ड रहती हैं, वो टोटली डिपेंड होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स में। तो इन दी अदर वर्ड, आप क्या कह सकते हैं, इन दी अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, इसकी सेकंड डेफिनेशन भी है, सेज दैट those units which are totally depends on, बिल्कुल पूरी तरह से totally depends on fundamental units। हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स पे बेस्ड होती हैं, टोटली डिपेंड करती हैं, वो हमारी कौन सी यूनिट्स होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। इसका मैं आपको बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल देती हूँ। ये एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको दिया था, लेकिन यहाँ पे इसकी नीड है, इसलिए ये एग्जांपल मुझे लगता है मुझे यहाँ पे भी देना चाहिए। एग्जांपल आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं बात करूं यहाँ पे 3 चीजों के बारे में। मुझे ना क्या करना है, मुझे बनाने हैं पकोड़े, ब्रेड पकोड़े एंड चीला। तो आप लोग जानते हैं कि आपको जब ब्रेड पकोड़ा बनाना है, पकोड़े बनाने हैं, चीले बनाने हैं, तीनों चीजों को बनाने के लिए हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट होगा, हमारी जो मेन बेसिक थिंग होगी वो क्या होती है। तो आप जानते हैं तीनों में हमें किसकी जरूरत होगी, तीनों में ही हमें जरूरत होती है हमारे बेसन की। तो हम कहेंगे कि जो बेसन है वो हमारी कौन सा है, फंडामेंटल, क्योंकि वो तो किसी से नहीं बन रहा, लेकिन उसकी वजह से बहुत कुछ बन रहा है। तो बेसन जो हुआ वो हमारी फंडामेंटल यूनिट हुई। और अगर मैं बात करूं ये ब्रेड पकोड़े की और चीले की, तो ये तीनों चीजें हमारी क्या होंगी, वो होंगी हमारी ड्राइव्ड यूनिट। क्योंकि ना तो बिना बेसन के ना तो आप पकोड़े बना सकते हैं, ना चीले बना सकते हैं, ना ब्रेड पकोड़े बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इन तीनों चीजों को बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, बेसन की। तो जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, जिसकी वजह से ड्राइव्ड यूनिट बनाई जाती हैं, वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। अगर फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है देन आप क्या नहीं कर सकते, ड्राइव्ड यूनिट्स को ड्राइव ही नहीं कर सकते। अब जैसे कि यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है ना ड्राइव,
तो ड्राइव का मतलब क्या होता है, ड्राइव करना। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई व्हीकल है, हमारे पास कोई ट्रक है, अब ट्रक खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा ना, कब तक खड़ा रहेगा, जब तक उसको चलाने वाला कोई ड्राइवर ना हो। तो जो ड्राइवर हुआ वो हमारा फंडामेंटल हुआ, क्योंकि उसकी वजह से ही क्या होगा, वो ट्रक चलेगा, वो कार चलेगी, आपका जो भी व्हीकल है वो चलेगा। तो उस व्हीकल को चलाने के लिए, उस व्हीकल को आपका ड्राइव करने के लिए आपको एक ड्राइवर की जरूरत होती है, और वो ड्राइवर होता है आपका फंडामेंटल। उसी तरह से आपकी ड्राइव्ड यूनिट को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फंडामेंटल यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। और हमारी जो हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स होती है ना, ये टोटली डिपेंड करती है किसके ऊपर, इसके ऊपर। और आपको बता दूं, हमारी जो ड्राइव्ड यूनिट होती है वो ना सिर्फ किसी एक फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करेगी, वो एक और एक से ज्यादा पे भी कर सकती है, 2 पे भी कर सकती है, 3 पे भी कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हो। क्या ये चीज समझ में आई? मैंने क्या कहा कि हमारी जो ड्राइव्ड यूनिट होती है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट पे, सिर्फ किसी एक फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, वो एक से ज्यादा पे डिपेंड कर सकती है। क्योंकि अगर एक पे करेगी तो वो खुद फंडामेंटल बन जाएगी। समझ में आया? या तो एक पे डिपेंड करेगी या फिर एक से ज्यादा पे डिपेंड करेगी। तो अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल दूंगी कि किस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारी जो ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से वो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं। तो फटाफट से अपनी नोटबुक, पेन जल्दी से ओपन कर लो। जो भी मैं आपको अब एग्जाम्पल बताने वाली हूँ, उन सभी एग्जाम्पल्स को आपको नोटबुक में साथ साथ करना है। मैं बहुत आराम से कराऊंगी आपको, क्योंकि ड्राइव्ड यूनिट्स में आपको जो पूछा जा सकता है गवर्नमेंट एग्जाम में, यही पूछा जा सकता है विच वन इज द ड्राइव्ड यूनिट्स। तो आपको कोई भी 4 यूनिट्स दे दी जाएंगी, उनमें से आपको एक फाइंड आउट करनी है कि आपकी कौन सी वाली ड्राइव्ड यूनिट है। समझ में आया मैंने क्या कहा? तो फटाफट से अपनी नोटबुक ओपन करो, पेन ओपन करो। मैं यहाँ पे आपको यूनिट्स लिखवा रही हूँ, तो सारी की सारी यूनिट्स आपको क्या करनी है, नोट डाउन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी वाली से शुरू करेंगे हम लोग। देखिए, वैसे तो हमारी जो सबसे छोटी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और वो हमारी कौन सी है, मास, लेंथ एंड टाइम। इससे छोटा कोई नहीं होता, क्योंकि मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, पाउंड, केजी और ग्राम हो जाएगा। लेंथ की सबसे छोटी क्या होती है, फुट, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर हो जाएगा। टाइम का आपको पता ही है, मिनट, आवर एंड सेकंड होता है। तो कॉमन सी बात है कि ये तो हमारी सबसे छोटी हो गई। उसके बाद जो आती है ना, वो होती है हमारा क्या, वो होगी हमारी एरिया। तो देखिए, एरिया जो होता है वो एक कैसी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है, जो इस फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वो हमारी ड्राइव्ड होती है। जो किसकी हेल्प से होती है, हमारी बेसिक यूनिट यानी कि फंडामेंटल की हेल्प से उसको ड्राइव किया जाता है। कैसे? जो एरिया होता है बच्चों, उसकी आपको पता होगा, वो होती है हमारी लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि आपका एल का स्क्वायर। और लेंथ आप देखते हैं, अब देखो, अगर सिर्फ एल होता तो वो तो लेंथ हो जाती, डिस्टेंस हो जाती, डिस्प्लेसमेंट हो जाती, तो वो तो फंडामेंटल हो जाती। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा पे डिपेंड कर रहा है, और जब एक से ज्यादा पे डिपेंड करता है तो हम क्या कहते हैं कि वो हमारी ड्राइव्ड यूनिट बन गई है। तो सबसे पहले जो हमने सीखा वो हमने सीखा एरिया के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ वॉल्यूम के बारे में। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के बारे में आपको बता दूं। वॉल्यूम हमारी होती है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो इसमें भी आपने क्या देखा कि यहाँ पे भी हमारी 3 बेसिक यूनिट्स यानी कि 3 फंडामेंटल यूनिट्स का क्या किया गया है, यूज किया गया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होती है वो भी कैसी यूनिट होती है, ड्राइव्ड यूनिट होती है। क्योंकि वॉल्यूम में जो हमारी लेंथ यूज हो रही है, वो लेंथ हमारी कहाँ से आई है, वो लेंथ आई है हमारी फंडामेंटल यूनिट से। समझ में आई ये बात? अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि अब मैं आपको कराने वाली हूँ। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अच्छे बच्चों की तरह नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ध्यान नोटबुक में ही रहे, ब्लैक बोर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आता रहे कि मैं एक्चुअली किससे क्या ड्राइव कर रही हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको बताना भूल गई, वो ये कि भाई ये जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट, हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें आप चाहे यूनिट के बारे में बात कर लो, किसी के मेजरमेंट के बारे में बात कर लो, या किसी के भी डायमेंशंस के बारे में बात कर लो, जिस भी क्वांटिटी के बारे में आप बात करोगे उन सभी में आपको फॉर्मूला कंपलसरी चाहिए। तो अगर आपको फिजिक्स के फॉर्मूला याद नहीं है
तो आप इस चीज को तो बिल्कुल भूल जाइए कि आप फिजिक्स में ये सारी चीजें समझ सकते हैं। इन सबको समझने के लिए आपको किसी भी क्वांटिटी की जो फॉर्मूला होता है उसके फॉर्मूले के बारे में कंपल्सरी जानना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आपको डायमेंशंस कराऊंगी तो आपको इन सारी चीजों की नीड्स होगी। आपको यूनिट भी पता होना चाहिए, फिर आपको उनकी वैल्यूज भी पता होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि हमें फिजिक्स के फॉर्मूला याद नहीं है, तो भी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरी कंप्लीट एक चार्ट बनवा के दूंगी, फॉर्मूला भी बताऊंगी, यूनिट भी बताऊंगी, उनके डायमेंशन भी बताऊंगी, सब कुछ अच्छे से तैयार करवा के फिर आपको दूंगी, ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कोई डाउट ना रह जाए, या कहीं पे भी ये हेजिटेशन नहीं रह जाए कि अरे ये तो आता ही नहीं, ये कैसे करना है। तो समझे? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारी जो मेन अदर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो कि हमारी जिनकी यूनिट ड्राइव की जाती है किससे, फंडामेंटल यूनिट से, उनके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने एरिया और वॉल्यूम देख लिया, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए फिर वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट, वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। मैं सिंपल टाइम लिख रही हूँ अभी फिलहाल, और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस, कोई भी एक लेंथ। तो यहाँ पे देखो लेंथ आ गई ना, और लेंथ क्या टाइम क्या होता है, टाइम तो टाइम ही होता है आपका। तो आपको पता है कि आप लेंथ को किससे मेजर करते हो, या तो मीटर से, या सेंटीमीटर से, या किलोमीटर से। तो मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया मीटर, टाइम को किससे करोगे, सेकंड से, तो क्या आया, मीटर पर सेकंड। क्या पता लगा, पता लगा कि ये मीटर पर सेकंड तो लेंथ और टाइम की होती है, और लेंथ और टाइम तो हमारी फंडामेंटल यूनिट है। दैट्स मीन हमारी जो वेलोसिटी है वो भी एक ड्राइव यूनिट होती है, क्योंकि इसकी जो यूनिट निकल के आई है वो हमने ड्राइव की है किसकी हेल्प से, हमारी फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से। तो समझ में आया ये चीज आपको कि ये मैंने कैसे की। तो अब ये तो बात थी हमारी वेलोसिटी की। अब हम देखते हैं हमारे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो वो एक्सेलरेशन हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, वेलोसिटी के साथ साथ टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अब आप गाड़ी के ऊपर लगाने वाले हैं ब्रेक। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाने वाले होते हैं, ब्रेक लगाने से पहले आप पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पीड को कम कर देते हैं। तो वेलोसिटी जो होती है वो टाइम के साथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, और उस डिक्रीज होने को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का इंक्रीज होना टाइम के साथ, और रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का डिक्रीज होना टाइम के साथ। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, एक भी मिस नहीं करूंगी, सब कराऊंगी आपको धीरे धीरे करके। नॉलेज इतनी भर दूंगी ना आपके माइंड में। फिजिक्स, जिनको फिजिक्स से डर लगता है ना, वो ये कहेंगे कि सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट होता है हमारा फिजिक्स, क्योंकि रियल में बहुत आसान होता है। सिर्फ हम लोग घबरा जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अगर हम चेंज कर लेंगे तो हमें एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। मैं यहाँ पे सिंपली लिख रही हूँ यहाँ पे वेलोसिटी, और उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी तो आपने अभी अभी निकाली थी, कितनी आई थी, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ऑलरेडी था, एक टाइम और आ गया तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर और सेकंड किस किस की होती है, मीटर कहाँ गया हमारा, मीटर, और हमारा जो सेकंड होता है वो तो हमारी किसका होता है, लेंथ का और टाइम का। यानी कि अगेन हमारा जो एक्सेलरेशन होता है, हमारी जो ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट है वो किससे ड्राइव की हमने, वो ड्राइव की हमने फंडामेंटल से। तो समझ में आया हमने ये सारा का सारा कैसे किया, हमारी ड्राइव यूनिट किस तरह से हमारी फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती है, कैसे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो भाई ये तरीका होता है। अब जैसे अगर मैं हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करूं तो मैं कैसे बताऊंगी कि हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है बताओ मुझे। मान लीजिए कि मैंने ये बॉल के ऊपर क्या लगाया, बॉल के ऊपर मैंने फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो मैं जब फोर्स लगाऊंगी तो फोर्स कैसे लगता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब मास अगेन हमारी कौन सी हुई, मास बताओ जल्दी से, मास हुई हमारी
फंडामेंटल, और फंडामेंटल मास की जो यूनिट होती है मान लीजिए मैंने ले ली केजी, ठीक है। और हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो तो आपने अभी अभी निकाला था, क्या आया था, मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि फोर्स भी, फोर्स की जो यूनिट होती है वो भी एक कैसी यूनिट होती है, वो भी एक ड्राइव्ड यूनिट होती है, जो किसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं, हमारी फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से। तो भाई ऐसे और भी बहुत है, जैसे कि मैं आपको काम दे रही हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे आपका होमवर्क दे रही हूँ, जिनके यूनिट्स को आपको क्या करना है, लिख के देखना है और देखना है कि वो कौन सी फंडामेंटल यूनिट से क्या होती हैं, मेजर होती हैं। और अगर यहाँ पे आपने सॉरी, अगर आपने फोकस किया हो इस बात पे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ड्राइव्ड यूनिट बताया था, इसको डिफाइन किया था, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और बताया था कि हमारी जो ड्राइव्ड यूनिट होती है ना, वो हमारी किसी एक फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, वो एक या एक से ज्यादा पे डिपेंड करती है। तो हमें क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे हमारी दो लेंथ की बात की गई, जिसको अगर मैं यूनिट में लिखूंगी तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी कि एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट। ऐसे यहाँ की बात करूंगी तो कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। दैट्स मीन यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, तीन तीन फंडामेंटल यूनिट का यूज हो रहा है। यहाँ अगर आप बात करेंगे वेलोसिटी की, तो देखो जरा यहाँ पे भी आपकी एक से ज्यादा फंडामेंटल का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। किस किस का, लेंथ का और टाइम का। ऐसे ही अगर आप एक्सेलरेशन पे देखोगे तो यहाँ पे भी वेलोसिटी और टाइम का, और वेलोसिटी तो खुद ही किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी फंडामेंटल यूनिट्स पे। तो अब आपको निकालना आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जो यूनिट है, उसको ड्राइव कर सकते हैं, कैसे, फंडामेंटल की हेल्प से। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रही हूँ, अच्छे बच्चों की तरह वो होमवर्क करके लाना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो होमवर्क मैंने दिया है उसका आपका कैसे आपने ड्राइव किया, और वो फिजिकल क्वांटिटी जो अब मैं देने वाली हूँ वो कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल पर डिपेंड कर रही है। तो चलिए फिर फटाफट से अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको हमें ड्राइव करनी है, वो आप करेंगे, हम नहीं, आप करेंगे, आपका होमवर्क है, वो है आपकी वर्क। सबसे पहले है आपकी वर्क, सेकंड आप लिखेंगे वो है आपकी प्रेशर, लिख लीजिए। थर्ड जो है, थर्ड आपका होगा स्ट्रेस। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट होगा आपका इंपल्स, लिखते जाओ बस। फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ आपका बताओ, फिफ्थ क्या लिखूं, फिफ्थ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की आप निकाल के बताओगे, तो अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो, काइनेटिक एनर्जी। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उनको हिंट भी दे देती हूँ, आपको जस्ट क्या करना है, उनके यूनिट्स निकालनी है। जैसे कि इतने ही हिंट दूंगी बस, कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सेलरेशन का जैसे बताया वेलोसिटी बाय टाइम, फोर्स का जैसे बताया मास इनटू एक्सेलरेशन, बाकी सब कुछ आपको खुद करना है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है वर्क, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ही होता है, फोर्स का हमने यहाँ पे निकाल दिया है। प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस भी हमारा फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का भी बता चुकी हूँ, एरिया का भी बता चुकी हूँ, बस आपको थोड़ा सा और डीप जाना है और बताना है कि हमारी इसकी यूनिट कितनी आई है। देन उसके बाद इंपल्स, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, वो हमारा क्या होता है, इंपल्स होता है। देन उसके बाद काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते ही होंगे, काइनेटिक एनर्जी तो फेमस है, क्या होता है, हाफ mv²। ऐसे ही आप चलिए सिक्स्थ भी कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी mgh। तो ये हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आपको क्या करके लाना है, होमवर्क दिया है मैंने, और आपको इनके होमवर्क को कंप्लीट करके लाना है। तो भाई ये हो गई हमारी यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स और हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स, और मेरे ख्याल से तो आपको अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बल्कि अब तो आप बता सकते हैं, अपने दोस्तों को भी समझा सकते हैं। टीचर्स अगर आपसे पूछेंगे ना, बताओ भाई कौन सी होती है फंडामेंटल, कौन सी होती है ड्राइव्ड, फटाक से उठ के बताओगे, कॉन्फिडेंस अब हाई लेवल पे रहेगा आपका। फिजिक्स इतनी इजी लगने लगेगी जैसे कुछ है ही नहीं, बस ये समझ लो नर्सरी क्लास की एबीसीडी सीख रहे हैं। एबीसीडी ही तो है, क्योंकि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, अभी बस स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करके चलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करते हुए चलेंगे। जल्दी का काम शैतान का काम, आराम से करेंगे, समझते हुए करेंगे, नॉलेज गेन करने के लिए करेंगे,
तो अब देख लीजिए, ये फंडामेंटल हो गया, ये ड्राइव्ड हो गए, यूनिट के दोनों जो पार्ट है वो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर अब भी आपको कोई डाउट है, कहीं पे भी एक माइनर सा भी अगर कंफ्यूजन है, तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैम हमें यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है या यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डाउट है, आपको क्लियर कर दूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे बहुत 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 अच्छे से कोर्स को कंप्लीट करें, एग्जाम में एकदम टॉप के मार्क्स लेके आए, और जब उनका प्लेसमेंट हो ना, तो बस वो मुझे कमेंट करके बताएं कि मैम आपकी वीडियो से पढ़े थे और हमारा प्लेसमेंट हो गया। तब मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो मैं वेट कर रही हूँ उसी टाइम का जब आप लोग बहुत खुशी के साथ मुझे कमेंट करेंगे कि मैम हमने फिजिक्स पढ़ी थी और हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, हमें जॉब भी मिल गई है। तो उसके लिए अब देखिए, सपना तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी बहुत अच्छा टाइम है मेहनत करने का, क्योंकि अभी बस आपकी स्टार्टिंग है। बहुत बेसिक वे में चल रही हूँ मैं, बहुत आराम से हर चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी मैंने जहाँ पे कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, मैं जरूर क्लियर करूंगी। और जैसा कि होमवर्क मैंने दिया है, मिस मत करना। अगर एक भी दिन स्किप करोगे तो वही बात है, नॉलेज डाउन में जाएगी, है ना। तो होमवर्क साथ साथ करना, इनके यूनिट्स निकाल के मुझे कमेंट में बताना कि आपके यूनिट्स क्या आई है। कोई और बता रहा है नहीं बता रहा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको होमवर्क मिला है, आपको अपना होमवर्क करना है, आपको मार्क्स लेने हैं, आपको एग्जाम देने हैं, आपको प्लेसमेंट लेना है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है। तो औरों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपने आप से मतलब रखिए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से सब प्रिपरेशन करते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए टास्क भी दे रही हूँ आपको एक, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी ये जो हम लोग सीख रहे हैं, हमने जो स्टार्टिंग की है, उनके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट हो। चलिए फिर मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।